Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग के 18वें मैच में लाहौर कलंदर ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त देकर मजीद 2 पॉइंट्स हासिल कर अगले राउंड के लिए अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। इस मैच का कंपैरिजन बड़ा जबरदस्त है। लाहौर कलंदर, जिसको पहले बैटिंग की दावत दी गई, शुरू से ही मुश्किलात का शिकार थी और 10.4 ओवर्स में उसके 53 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे और वहां से मैं कहूंगा रिकवरी शुरू की। क्या जबरदस्त है सिकंदर रजा और राशिद खान के दरमियान, जिन्होंने 6.3 ओवर में 69 रन बनाए और एंड में मैं कहूंगा बेशक 20 ओवर नहीं खेले लेकिन 147 रन बनाए, जिसका उसकी मजबूत बॉलिंग अटैक ने आसानी से दिफा किया। दूसरी जानिब क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिसको 148 रन का टारगेट मिला था, इंतहाई शानदार स्टार्ट मिला। 5.5 ओवर में 53 रन बना लिए थे और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, लेकिन वहां से ऑनवर्ड आपको नजर आएगा कि अगले 5 ओवर में सिर्फ 11 रन बने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 3 विकेटों का नुकसान भी उठाना। इस तरह आसान हदफ के ताकुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम एक मर्तबा फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 5.5 ओवर में 53 रन से लेकर 18.2 ओवर में 118 रन बनाए और उनकी 6 विकेटें गिर गईं और इस तरह आखिरी 10 गेंदों पर उन्हें 31 रन चाहिए थे, जो कि वो नामुकम्मल कर सके। अब लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा कि फखर जमान पहले बैट्समैन थे, रन आउट हो गए, 4 रन बना सके, 3 गेंदों का सामना किया और ये पहले ओवर की चौथी बॉल थी। दूसरे बैट्समैन मिर्जा बेग थे, जो कि तीसरे ओवर में जब इनका टीम का टोटल 13 था तो वो 2 रन बनाने के बाद वो भी आउट हो गए। कॉटन बोल्ड किया इनको उमैद आसिफ ने और फिर तीसरी विकेट 16 के स्कोर पे चौथे ओवर में सैम बिलिंग आउट हो गए। इनका कैच पकड़ा विल स्मीड ने, बॉलर थे नवीन उल हक, ये 2 रन बना के आउट हो गए और फिर चौथी विकेट 28 के स्कोर पे छठे ओवर में हुसैन तलत आउट हुए और इनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया नवीन उल हक। तो 5वीं विकेट अब्दुल्ला शफीक की थी 8वें ओवर में और स्कोर था इस वक्त इनकी टीम का 45 और अब्दुल्ला शफीक जो है 15 रन बनाने के बाद नवाज की एक बॉल को स्वीप करने गए और वो डाउन द लेग साइड अराउंड हिज लेग हम कहते हैं क्लीन बोल्ड हो गए। 14 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। और छठी विकेट शाहीन शाह अफरीदी ऊपर बैटिंग करने आए क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रिस्पांसिबिलिटी शो करते हुए आगे लेकर आए, लेकिन 16 गेंदों पे 16 रन बनाने के बाद वो रन आउट हो गए। तो इस तरह 47 के स्कोर पे उनकी छठी विकेट गिरी 9th ओवर में और फिर 7वीं विकेट, जैसा मैंने कहा कि 50 पे 7 आउट हो गए थे, 7वीं विकेट डेविड वीजा की है। तो इस तरह 50 रन पर 9.3 ओवर में इनकी 7 विकेट गिर चुकी थी। यहाँ पे 6.3 ओवर में इसके बाद जो पार्टनरशिप हुई बिटवीन सिकंदर रजा एंड राशिद खान, और इस पार्टनरशिप ने इनकी टीम को कम से कम ऐसा एक टोटल दे दिया कि गेम में हम कह सकते हैं कि शायद डिफेंड कर लें। और हमें पता था कि इनकी बॉलिंग जो है इस टूर्नामेंट की बल्कि इंटरनेशनल लेवल की भी अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। ये दोनों बैट्समैन मैच को डीप लेकर गए और ये जिस तरह राशिद खान ने कहा कि हमने ये सोचा था कि मैं बड़े शॉट्स नहीं खेलूंगा, मैच को एंड तक लेके जाऊंगा और जबरदस्त मुजाहरा मैं कहूंगा इन दोनों की जानिब से। सिकंदर रजा 34 गेंदों पे 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 208 के स्ट्राइक के साथ 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। इनके अलावा राशिद खान ने भरपूर साथ दिया, 20 गेंदों पे 21 रन जरूर बनाए, लेकिन पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी और इनकी इनिंग में भी 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद हारिस रऊफ आए, उनको नसीम शाह ने कॉट बिहाइंड कर दिया, सरफराज ने कैच पकड़ा, जमान खान जो है वो रन आउट हो गए आखिरी बैट्समैन 19.2 ओवर में। और इसका अफसोस हमने देखा कि सिकंदर रजा बाकी मांदा 4 गेंदों को यूटिलाइज करना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कि उनकी टीम 19.2 ओवर में 148 रन बना के आउट हो गई, उन्होंने इस टोटल का भी दिफा कर लिया, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा छोटा टोटल है जिसका टीम ने दिफा किया। लाहौर कलंदर की इनिंग की पेस की बात की जाए तो पहले 6 ओवर में 29 रन बनाए और 4 विकेट गिर चुकी थी। फिर लाहौर कलंदर ने अपने 50 रन 9.2 ओवर में मुकम्मल किए, अपने 100 रन 14.1 ओवर में मुकम्मल किया। और फिर हम बात करें सिकंदर रजा ने अपने 50 रन 22 गेंदों पे मुकम्मल किए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और फिर एंड में 19.2 ओवर में इनकी पूरी टीम जो है 148 रन बनाकर आउट हो। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात की जाए तो नसीम शाह 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की, ओडियन स्मिथ 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की, उमैद आसिफ जो अपना पहला मैच खेल रहे थे इस पाकिस्तान सुपर लीग का 3.2 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट हासिल की, नवीन उल हक ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और मोहम्मद हफीज ने 1 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। लाहौर कलंदर की इनिंग में 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अब बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जो टारगेट मिला 148 रन का, उसके ताकुब में उनका आगाज बहुत अच्छा था। पावर प्ले में 6 ओवर में 53 रन बनाकर 1 विकेट गिरी और वो भी छठे ओवर की पावर प्ले की आखिरी बॉल पर यासिर खान को आउट किया हारिस रऊफ ने। एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को एग्रेसिव ड्राइव खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर सैम बिलिंग के हाथों में, तो ये 15 गेंदों पे 14 रन बनाने के बाद आउट हो गए। और पहली विकेट के बाद ही विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। मजीद 2 रन के इजाफे के साथ विल स्मीड आउट हो गए, इनको
लेग बिफोर कर दिया राशिद खान ने, 32 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, 6 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। और फिर तीसरी विकेट मोहम्मद हफीज की, एक्सपीरियंस मोहम्मद हफीज की 59 के स्कोर पे गिर गई 9.3 ओवर में, और हफीज एक मैं कहूंगा कि बहुत चीकी सिंगल लेते हुए रन आउट हो गए। फखर जमान की डायरेक्ट हिट, इस तरह हफीज आउट हो गए। चौथी विकेट 64 के स्कोर पे इफ्तिखार 11वें ओवर में आउट हुए, और इफ्तिखार भी आज कोई ऐसी नुमाया परफॉर्मेंस ना दे सके। इनका कैच भी विकेट कीपर सैम बिलिंग ने पकड़ा, लेट कट करना चाहते थे राशिद खान की बॉल पे और विकेट कीपर के हाथों में, तो इस तरह ये 3 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी जानिब 5वीं विकेट की बात की जाए तो मार्टिन गप्टिल की है, और ये 14वें ओवर में जब इनका स्कोर 80 पहुंचा तो मार्टिन गप्टिल भी अब्दुल्ला शफीक के हाथों बाउंड्री पे आउट हो गए। बॉलर थे डेविड वीजर और इन्होंने 15 रन बनाए। छठी विकेट की बात की जाए तो ओडियन स्मिथ की है छठी विकेट, और 17th ओवर में ओडियन स्मिथ आउट हुए, और इनका कैच भी हारिस रऊफ की बॉल पे एक टॉप एज लगा, और टॉप एज को विकेटों के पीछे सैम बिलिंग ने कैच पकड़ा, तो ये 11 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज एक मरतबा फिर नाकाम रहे, और इनको क्लीन बोल्ड कर दिया हारिस रऊफ ने, सिर्फ 4 रन बना सके 19वें ओवर के खेल में। और फिर उमैद आसिफ 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि सरफराज 27 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना किया, एक चौका इनकी इनिंग में शामिल था। और यही हमें डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन नजर आई कि सरफराज ने कहा कि 5 ओवर में सिर्फ 10 रन बनाए, तो डॉट बॉल्स इन्होंने बहुत ज्यादा खेली, और जिसका सरफराज ने कहा कि जब टेम्पो नहीं मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिलेगा, इतने ज्यादा डॉट बॉल्स खेलेंगे, तो आपको डॉट बॉल्स बता दे 54 डॉट बॉल्स, जी हाँ 20 में से 9 ओवर इन्होंने डॉट खेले, यानी कि मेडन खेले, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाता है। बेशक छोटा ही टोटल क्यों ना हो, जब बोर्ड नहीं चलता, जब स्ट्राइक रोटेट नहीं होती, रन्स नहीं बनते, सिंगल डबल नहीं होते, तो आपके ऊपर प्रेशर माउंट होता जाता है। और वही हमने देखा, एक छोटे से छोटा टोटल 148 रन का टोटल भी जो है वो बनाने में नाकाम रही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। और कलंदर की बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। हारिस रऊफ 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जमान खान 3 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। राशिद खान इंतहाई इकोनॉमिकल में बॉलिंग और बैटिंग दोनों ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इन्होंने, 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। डेविड वीजा अगेन मैं कहूंगा कि इंतहाई चालाक बॉलिंग इसको मैं कहूंगा, 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, और सिकंदर रजा 1 ओवर में 6 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मोमेंटम की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए तो 6 ओवर में 53 रन का बेहतरीन आगाज था 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद से हमने देखा कि 50 रन 29 गेंदों पर जरूर मुकम्मल किए, लेकिन वहां से ऑन कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, क्योंकि 100 रन इन्होंने 15.3 ओवर में जाके मुकम्मल किए। तो इस तरह सिकंदर रजा को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, जिसमें उन्होंने 71 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार दिया। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है आपको बताते चलें कि लाहौर कलंदर बदस्तूर पहले नंबर पे है, 6 मैच खेले, 5 जीते, 1 हारा, 10 पॉइंट है और 1.36 इनका नेट रन रेट है। मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे है, 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे, 8 पॉइंट है, 0.84 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है, 5 मैच खेले, 3 जीते, 2 हारे, 6 पॉइंट है, -0.33 इनका नेट रन रेट है। पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे है, 6 मैच खेले, 3 जीते, 3 हारे, 6 पॉइंट है, -0.89 इनका नेट रन रेट है। कराची किंग 5वें नंबर पे है, 7 मैच खेले, 2 जीते, 5 हारे, 4 पॉइंट है और 0.56 इनका नेट रन रेट है। इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो वो आखिरी ही नंबर पे हैं, 6 मैच खेले, 1 जीता, 5 हारे, 2 पॉइंट्स हैं और -1.76 इनका नेट रन रेट। आज इस लीग का 19वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। And on this note, we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.